नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शंस। सिलेक्शंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कई बार, है ना। अभी तक क्या थे, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, अभी सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ठीक है, तो इसके पहले इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स selection of R objects total combinations, क्या आंसर आता है बोलो? NCR। करेक्ट है। and different objects selection of minimum one object, ये क्या आंसर आना चाहिए? N। ठीक से बताओ यार, मिनिमम का मतलब होता है, हो सकता है मैंने एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है एग्जैक्टली टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है एग्जैक्टली थ्री सेलेक्ट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है एग्जैक्टली फोर सेलेक्ट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सारे सेलेक्ट कर लिया हो। ओके, सो आंसर विल बी एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली तो प्लस एग्जैक्टली थ्री, लास्ट में एग्जैक्टली ऑल ऑफ हाँ एग्जैक्टली ऑल यानी एन। ओके, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से वन को सिलेक्शन करने के नंबर ऑफ मेथड्स, देन NC1 NC2, NC2 लास्ट में NC, NCN। ये होता है कितना बोलो? 2 to the power n 2 to the power n minus 1। minus 1 2 to the power n minus 1, बिकॉज यहाँ पे NC0 मिसिंग है। ठीक है, तो जो मिसिंग है उसको आपने माइनस किया है। तो अगेन यहाँ पे कोई स्पेशलिटी नहीं है अभी तक, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स selection of minimum, let's say 3 objects। अगेन यार ये सब लर्न नहीं करना आपको, है ना, ये कुछ भी लर्न नहीं करना है, बस इतना माइंड में रखो एनसीआर, ये लर्न नहीं करना। एन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द आंसर? NC3 plus C3 plus NC4 plus NC5 up to NCN। C3 up to NCN and this equals to 2 to the power n minus NC0 minus NC1 minus NC2। ठीक है, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट बन सकता है वहां पे, है ना, ये स्टेटमेंट भी बन सकता है, लाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स selection of minimum 2 and maximum n minus 1। NC2 plus NC3 up to NCN minus 1 to NCN minus 1 NC4 maximum NC n n minus minus 1 is equals to 2 to the power n minus NC0 NCN minus NC1b और NC NCN। ठीक है, ये होता है 2 to the power n 1n और फिर से 1। ठीक है, अगेन ये लर्न नहीं करना कुछ भी, है ना, ये लर्न नहीं करना होता है आपको, बस ये मैं ट्राई कर रहा हूँ बताने का कि स्टेटमेंट कोई भी आ सकता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, selection when some objects are equal, या identical या same। इसके ऊपर कल भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो एक बार थोड़ा फास्ट करते हैं इसमें। एक एग्जांपल है दिस, लेट्स से A B C ट्रिपल D और E, टोटल 4 A's है यहाँ पे, ऑल आर सेम, टोटल 3 B's ऑल आर सेम, टोटल 2 C सेम, टोटल 3 D सेम और 1 E वो भी सेम, एक FB ले लेते हैं। ओके, सिलेक्शन ऑफ, अच्छा टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14। क्वेश्चन ये रहा होता है कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, देन आंसर इज 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और
refactorial. ठीक है, अभी परमुटेशंस नहीं देख रहे, सिलेक्शंस पे आते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन लेटर या वन अल्फाबेट, कितने मेथड्स हैं? 5. अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि जितने भी 14 लेटर्स हैं दे ऑल आर डिफरेंट, देन आंसर 14C1. ठीक है, अभी क्या आंसर आना चाहिए? 5C1. 5C1. हाँ देखो यार, अभी आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं आइदर ए और बी और सी और डी और ई और एफ। या तो आप ए सेलेक्ट करोगे या फिर बी सेलेक्ट करोगे या फिर सी सेलेक्ट करोगे या फिर डी सेलेक्ट करोगे या फिर ई सेलेक्ट करोगे या फिर एफ सेलेक्ट करोगे। तो टोटल मेथड्स कितने हो गए? 6। हाँ 6C1 ठीक है, बोल सकते हो 6C1, लेकिन 6 ही रखो। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कोई स्पेशल या फिक्स फॉर्मूला नहीं आता है। ओके, एक अच्छा एक पॉइंट और, लाइक यहाँ पर 1000 भी होते हैं तब भी ये नंबर चेंज होगा क्या? No, No, sir. sir. एक शॉप है ऑफ एप्पल्स, कितने भी एप्पल्स हो वहां पे एक एप्पल सेलेक्ट करने का या फिर 2 एप्पल सेलेक्ट करने का या 3 एप्पल सेलेक्ट करने का या फिर 4 एप्पल सेलेक्ट करने का एक ही मेथड है कि कोई भी एप्पल पिक कर लो। हाँ, एप्पल का कुछ वेराइटीज नहीं होना चाहिए ना, सारे एप्पल सेम ही है। वैसा क्वेश्चन है दिस, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2 लेटर्स। आराम सोच के बताना, बहुत जल्दी से रिप्लाई कर सकते हो लेकिन वो ठीक आना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2 लेटर। जैसे तुम मार्केट गए, एक शॉप पे गए, वहां पे ये एप्पल्स है 4, 3 बनानाज है, ऐसे 2 फ्रूट्स कुछ और है, 3 फ्रूट्स कुछ और है, बाकी एक फ्रूट ये है, एक फ्रूट है। तुम्हें 2 फ्रूट्स लेना है। 5C2. 5C2 या तुमको 5 क्यों आ रहा है माइंड में? 1 2 3 4 5 6 वेराइटीज तो 6 है। हाँ, 6C2. और सोचो, और सोचो। 62 into 2. एग्जैक्टली यार, वो यही कंफ्यूजन होगा ना कि दोनों ऑब्जेक्ट आपको सेम पिक करने हैं या फिर डिफरेंट पिक करने हैं। अगेन सपोज करो तुम्हें कोई बोलता है कि यार दो ऐसे कोई भी 2 ड्रिंक्स लेके आ जाओ, तो कंफ्यूजन रहेगा ना कि यार दोनों सेम लेके आने हैं, दोनों डिफरेंट लेके आने हैं। दोनों कोका कोला लेने वाले हैं, एक कोका कोला और एक कुछ मिरिंडा टाइप का लेने वाला है। सो फर्स्ट केस इज बोथ Similar. Same. सेकंड बोथ Different. यार ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेंस में आते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के, टफ नहीं है ये, बस इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। यार मेंस का पेपर तो लिटरली जब से ऑनलाइन हुआ है ना, इतना सिंपल है कि कुछ भी ना आता हो और जस्ट कॉन्फिडेंस रख के चले गए ना, 50% मार्क्स आ जाते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन बोथ सेम, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट केस बोथ सेम। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा जो वेराइटीज हैं और उन वेराइटीज के अंदर कितनी क्वांटिटीज है वो सब यहाँ पे डिस्प्लेड है। आपको पिक करने हैं बोथ सेम। कितने केसेस पॉसिबल है? 4. हाँ, या तो दोनों ए पिक करोगे या फिर बी पिक करोगे या फिर सी पिक करोगे या फिर D. D. पिक करोगे। ई नहीं होगा, है ना, ई नहीं होगा। तो इधर ए और बी और सी और डी, बस इतना ही है। तो कितने केसेस हो गए ये बोलो? 4. 4. सेकेंड केस है बोथ डिफरेंट, इसमें कितने पॉसिबिलिटीज है? 62. अब इसको देखो ऐसे समझो, इनको एज सच काउंटर्स ले लेते हैं, लाइक फर्स्ट काउंटर, सेकेंड काउंटर, थर्ड काउंटर, फोर्थ काउंटर, फिफ्थ काउंटर और सिक्स्थ काउंटर। ठीक है, इन 6 काउंटर्स में से ऐसे कितने काउंटर्स हैं जो आपको 2 सेम प्रोवाइड करेंगे? ऑल 6 या जस्ट 4? Just 4. 4. इन 4 काउंटर्स में से सिलेक्शन कितने काउंटर का करना है? फर्स्ट क्वेश्चन एक ही काउंटर का सिलेक्शन करोगे, आइदर ए और बी और सी और डी, और उस काउंटर से फ्रूट्स कितने पिक करोगे? 2. हाँ, दोनों फ्रूट सेम है, उसका एक ही मेथड होता है। तो 4C1 यानी कि 4। ओके, बोथ डिफरेंट। अभी डिफरेंट फ्रूट्स के लिए कितने काउंटर्स अवेलेबल हैं?
6. और उन 6 काउंटर्स में से सिलेक्शन कितने काउंटर्स बोल सकते हो? किसी को वैरायटी वर्ड अच्छा लग रहा है तो वैरायटी बोलो, कुछ और वर्ड अच्छा लग रहा है तो वो बोलो, है ना? मेरे को काउंटर ठीक लगता है, पता नहीं क्यों। ओके 6, तो 6 काउंटर्स में से कितने काउंटर्स ऐसे हैं जो आपको 2 डिफरेंट फ्रूट्स प्रोवाइड करेंगे? बोलो ऑल 6 काउंटर्स। लेकिन इन 6 काउंटर्स में से सिलेक्शन कितना करोगे? 2 का लेट्स से दिस काउंटर और दिस काउंटर, और इन दोनों काउंटर से फ्रूट कितने पिक करने हैं? 1 1. ठीक है, उसका एक ही मेथड है, यहाँ से कोई भी ए पिक कर लो, यहाँ से कोई भी डी पिक कर लो। सपोज करो इसके अंदर और एप्पल्स भी डिफरेंट क्वालिटीज के होते हैं, कश्मीरी एप्पल हो गया और साउथ में तो नहीं होते आई थिंक, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हो गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आता 6A2, फिर यहाँ से तुम 4 मेथड आते, या तो A1 या फिर A2 या फिर A3 या फिर A4। तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा 4C1 और होता, लेकिन अभी तो ऑल एप्पल सेम ही है, तो इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। 6A2 टेल है, टू आंसर इज हेडेड -1/2, 6/5/2 यानी कि 15। टोटल आंसर कितना आ गया? 19. 19। Selection of exactly 3 fruits। आराम सोच के बताओ, ठीक है, ऐसा बहुत जल्दी से रिप्लाई मत करना, आराम सोच के। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स। सेम बिल्कुल रियल नहीं, सेम नहीं आएगा आंसर। बिल्कुल रियल सिनेरियो लेके चलो कि तुम शॉप जा रहे हो, ठीक है, मम्मी ने बोला कि 3 फ्रूट्स लेके आ, तो क्या डाउट होगा? बोलो। 3 सेम या तो हो सकता है 3 सेम फ्रूट्स पिक करने हैं, या हो सकता है तीनों डिफरेंट फ्रूट्स पिक करने हैं, या फिर 2 सेम और 1 तीनों डिफरेंट. अलग या 2 फर्स्ट सेम ऑल 2 3 सेम और 1 डिफरेंट। सेम, सेकंड 2 सेम और एक अलग 1 डिफरेंट. 1 डिफरेंट, थर्ड ऑल डिफरेंट। ऐसा होता है क्या 1 सेम और 2 डिफरेंट? हाँ, तो 1 सेम और 2 No, डिफरेंट sir. का मतलब हो गया ऑल 3 3 डिफरेंट, ठीक है। करो आगे, ट्राई करो इसको, देखते हैं। 3 सेम, 3 अगेन कितनी वेराइटीज है यहाँ पे जिसमें 3 सेम फ्रूट्स अवेलेबल है? 3. 3 आइदर ए और बी और डी, सी के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे झगड़ा नहीं करना यार, तुम तो लेके आओ कहीं से भी, ऐसा नहीं है, आइदर ए और बी और डी। सो 3C1, 3 ये 3 है जिनके पास 3 सेम फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उनमें से आपको एक वेराइटी सेलेक्ट करना है, आइदर ए और बी और डी, और वहां से 3 फ्रूट्स पिक करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3। अच्छा ये बताओ 3 डिफरेंट वाला बताओ। 6 वेराइटीज अवेलेबल, उनमें से सिलेक्शन करोगे कोई भी 3 वेराइटीज का, तीनों से 1 फ्रूट पिक करोगे। 6C3. तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 कैंसिल, और ये हो गया है 20। नेक्स्ट 2 सेम और 1 डिफरेंट। Two same fruits, 1 different fruit। काउंट करके देख सकते हो, जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्या क्या पॉसिबिलिटी, चलो वैसे ही काउंट करते हैं। ए और बी, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए कितने बन गए? 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट बी बी ए, बी बी सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। कितना हो गया टोटल? ये 5। नेक्स्ट सी सी ए, सी सी बी, सी सी डी, सी सी ई और सी सी एफ, ये भी 5। नेक्स्ट डी डी ए, बी, डी डी सी, डी डी ई और डी डी एफ, ये भी 5। ई तो पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल आंसर कितना आ गया बोलो? 20. इसको भी काउंट नहीं करना, इसको कुछ सी के टर्म्स में बताओ, सोच के आराम से। देखो यार, ये थॉट प्रोसेस बेस्ट रहता है कि कितने काउंटर्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी काउंटर्स जो आपको सेम फ्रूट्स 2 प्रोवाइड करने के एलिजिबल हैं। 4
4 काउंटर्स, और वहां से काउंटर कितने पिक करोगे? 2 काउंटर कम एक। यार, एक ही काउंटर पिक करोगे ना, एक। वहां से 2 एक फ्रूट्स एक। पिक करोगे। हाँ, एक काम yes, करो, yes. काउंटर मतलब वैरायटी ले लो, वैरायटी 4 वैरायटीज हैं जिनमें 2 फ्रूट्स हैं सेम। इस ये नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, एक ही है वहां पे। तो इन 4 वैरायटीज में से एक वैरायटी ले लो कोई भी, लेट्स से ए वैरायटी, वहां से 2 एप्पल्स आ गए, ठीक है। अभी कितने काउंटर्स हैं जो आपको 1 फ्रूट प्रोवाइड करने वाला है? 6 6 बेटा Six. ए ऑलरेडी हो गया है, ए हो गया है, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन वेराइटीज में से अभी कितने वेराइटी सेलेक्ट करने हैं? 1 अब ये मत सोचना ये 1 + 2 ही फ्रूट्स आए, एक्चुअली ये फर्स्ट जो था ये वेराइटी था, सेकंड भी वेराइटी है। फर्स्ट वेराइटी से कितने फ्रूट सेलेक्ट करने हैं? 2। 2 और सेकंड वेराइटी से कितना फ्रूट सेलेक्ट करना है? जस्ट 1. 1 हाँ, उसका एक ही मेथड होता है। सपोज करो 1000 एप्पल्स हैं, डिफरेंट होते सभी, शेप साइज वेराइटी क्वालिटी ऐसा। तो 1000 में से एक का सिलेक्शन करने का एक 1000C1 यानी कि 1000 मेथड्स हैं। लेकिन सपोज करो सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो तुम 2 एप्पल्स का पोजीशन आपस में चेंज कर दो, तो पता नहीं लगना चाहिए कि कौन लेफ्ट में था कौन राइट में था, मतलब वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, तो फिर एक ही मेथड होता है। समझ गए? ठीक है। सो ये है 4C1 × 5C1, सो दिस इक्वल्स टू 20 टोटल आंसर 43. 43. एनी डाउट? No, sir. sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगेन किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है ना, जैसे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो सिलेक्शन परमुटेशंस दोनों के फॉर्मूले होते हैं। ऑब्जेक्ट सेम है तो भी परमुटेशंस के फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो सिलेक्शन के फॉर्मूले नहीं होते हैं। ये आपको प्रॉपर केसेस बना के ही करना होता है। ऑब्जेक्ट सेम, परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है, सिलेक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है। Exactly 1 fruit. Answer is 7 And correct. Exactly 2 fruits. 2 cases 25. 4 Both same or both both different different हाँ, Different. ठीक है। 2 सेम फ्रूट्स 4 अवेलेबल कितने काउंटर्स पे या कितने वेराइटीज पे? 1 2 3 4। 4 काउंटर्स पे 4 में से कोई भी 1 वेराइटी या फिर 1 काउंटर, और वहां से पिक करोगे आप 2 फ्रूट्स। 4 आइदर ए और बी, सी या डी। ठीक है, बोथ डिफरेंट। टोटल वेराइटीज कितने अवेलेबल है?
seven, 7. 7. 7 में से कितने वेराइटी सेलेक्ट करोगे? 2, 2. 2. 2. टेल 2 आंसर इज headed 21. to 21. Total answer 25. 25. correct. 3 fruits. 3 cases. Three same, 2 same, 1 different. 2 same, One 1 different, 3 3 different. different. 3 different. 3 different. Again, how many varieties जिनमें 3 same fruits हैं available? 3 varieties. 3 varieties. ठीक है. So either apple or banana or C4 चीकू ले लेते हैं. ठीक है. So 3C1 is equal to 3. 3. 2 3. same, 1 different. 2 same वाले कितने varieties? 4C1. 4 variety. 4C1. Let's say आपने एप्पल पिक किया. अभी जस्ट 1 fruits और remaining है. 1 fruit और remaining है. अभी कितने varieties available हैं? 3. 6. 6. हाँ, और ये हो गया 6C1. यार ई का मतलब है वहां पे 1 है. ऐसा नहीं होता कि ई लिखा भी है लेकिन वो 0 ही है ना, ऐसा नहीं है. Yes. सर तो हम A को काउंट नहीं करेंगे. बेटा को कैसे काउंट करोगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 एप्पल्स ले चुके हो ना. थर्ड एप्पल थोड़ी लेना है. थर्ड एप्पल लेते हो तो ये तीनों हाँ. फ्रूट सेम है और डिफरेंट है? सेम ही होगा ना. यस सर. हाँ, इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज करो आप 2 एप्पल्स पिक करते हो तो थर्ड फ्रूट के पास में कितने ऑप्शंस हैं? 6. 6. बी और सी और डी और ई एफ जी. सपोज करो दोनों बनानास पिक करते हो तो फिर थर्ड फ्रूट के पास में कितने ऑप्शंस हैं? 6. 6. 5 नहीं, 6. अभी एप्पल आएगा यहाँ पे. बी बी 2 सेम 1 डिफरेंट. सपोज करो आप दोनों सी सी पिक करते हो तो फिर थर्ड फ्रूट के पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6. 6 ऑप्शन. 6. सपोज करो दोनों डी डी पिक करते हैं तो फिर थर्ड फ्रूट के पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6. तो ये एक्चुअली यार ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 1-1 रूल ही होता है कि 1 मेथड के लिए 6 तो 4 के लिए 6 इंटू 4. ये वही है 4 इंटू 6 ऐसा ही बोलते हैं इसको ना. 24 हो गया. नाउ 3 डिफरेंट. टोटल वेराइटीज अवेलेबल 1 2 3 7. 5 7. 6 और 7. 7 में से कोई भी 3 डिफरेंट फ्रूट सेलेक्ट कर लो. 7C3. 7C3. 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 6 5 कैंसिल कैंसिल और ये कितना आ गया? 13. 35. 35. टोटल 38 प्लस 24 यानी 60. 62. करेक्ट है. थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है 4 फ्रूट सेलेक्ट करना. फर्स्ट केस 4. 4 same. 4 same. 2 सेकंड. same. 3 same, 1 different. One different. यार अच्छा एक पॉइंट और, ये केसेस मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ. इतने केसेस बनते हैं अपने आप से ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. कोई लॉजिक नहीं है इन केसेस में. काउंट करने बैठोगे तो इतने बनते ही हैं अपने आप से. 2 same, 2 different. 2 same, 2 different. Same, 2 different. 4 different. 4 1 different. same, 3 different. जैसे सपोज करो 4 कार्स परचेज करने हैं तो ये ऑप्शंस पॉसिबल है. तो 4 कार सेम ले लो, या 3 सेम लो 1 डिफरेंट ले लो, या फिर 2 सेम लो 2 डिफरेंट ले लो, या फिर 4 different. 2 सेम, ये भी पॉसिबल है ना. हाँ. Yes, sir. लाइक ए ए बी बी ऐसा. Yes. ये sir. डिफरेंट है. ये है लाइक ए ए बी सी. ये है लाइक ए और बी. ये है लाइक ए और बी बी. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 4 different. 4 2 different. different.
हाँ 1 सेम और 3 डिफरेंट, 1 सेम नहीं होता एक्चुअली में कुछ, तो ये हो गया 4 डिफरेंट। काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा इजी है। 4 डिफरेंट का कितना आंसर आएगा? 7C4 7C4 7 7 6 7 वेराइटीज, कोई भी 4 वेराइटीज वाले फ्रूट सेलेक्ट हो गया। 4 सेम, कितने वेराइटीज है यहाँ पे जिनके दो। पास 4 सेम फ्रूट्स अवेलेबल है? 7C1 2 जस्ट 2 वेराइटीज हैं, आइदर एप्पल्स और बनानास। ठीक है, 2C1 तो इन 2 में से कोई भी 1 वेराइटी सिलेक्ट करो, और ये हो गया 2। 2 3 सेम बट डिफरेंट, कितने वेराइटीज हैं यहाँ पे जिनमें 3 सेम फ्रूट्स अवेलेबल हैं? 3 varieties 3C1 3C1। 1 लेट्स से एप्पल्स ले लिए 3, फोर्थ फ्रूट तुम्हें डिफरेंट चाहिए, एप्पल पिक नहीं करोगे अभी क्योंकि 3 6C1 एप्पल्स आ गए हैं, या तो बी या सी या डी या ई या एफ या जी। 6C1 करेक्ट, 7 6C1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, दिस बोलो। 4C2 4 4C 4C2 2 सेम 2 डिफरेंट। 4C1 अगेन कितने वेराइटीज हैं यहाँ पे जिनमें 2 सेम फ्रूट्स अवेलेबल? 4 varieties कितने वेराइटीज सिलेक्ट करोगे? 2 2 समझ ही नहीं रहे हो यार, वैरायटी तो एक ही 1 लेना है, 1 फ्रूट्स 2 लेना है, 1 वैरायटी तो एक ही लेना है ना, इधर। और मैं, चलो तुम ये बताओ कौन सा वर्ड यूज करूं, वैरायटी या काउंटर के प्लेस पे, जिससे तुम्हें और कन्वीनियंट फील हो, बोलो वो यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं variety variety है। इसके अलावा भी कोई और वर्ड माइंड में आ रहा है तो भी बोल सकते हो, वैरायटी काउंटर के अलावा भी, तुम्हें इजी फील होना चाहिए। मैथ्स में सब अपने हाथ में होता है यार, कुछ भी यूज करो चलता है। 6C2 ठीक है, सो 4 वेराइटीज अवेलेबल है, और इन वेराइटीज में सिलेक्ट करोगे आप जस्ट 1 वेराइटी, वहां से फ्रूट्स 2 आएंगे। हाँ। तो 4C1, लेट्स से ये वेराइटी लिया मैंने, यानी एप्पल एप्पल। ओके, अभी 2 फ्रूट और रिमेनिंग है, दोनों डिफरेंट पिक करने हैं। अभी एप्पल हट गया यहाँ से, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी कितने काउंटर्स या वेराइटीज अवेलेबल हैं जिनके पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं? 6 varieties 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कितने वेराइटी सेलेक्ट करोगे? 2 varieties 6C2 ये आएगा, 6C2 इसमें कोई डाउट है? No sir No sir No यार sir एक्चुअली में ये No, वेराइटी sir. चल रहा है सब, है ना, फ्रूट्स तो यहाँ से 2 आए हैं, तो ये हो गया 4C1 इंटू 6C2 ये होता है 15 इंटू 4 यानी 8 16। नेक्स्ट 2 सेम 2 सेम 4 into 4 C 4C1 4C1 2 सेम का मतलब 4C1 ये है कि तुम एक शॉप पे गए, वहां पे 7 4C1 फ्रूट्स तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें टोटल फ्रूट्स चाहिए 4, लेकिन जस्ट 2 वेराइटीज, ऐसा। क्या आंसर आएगा? 12 C1 into 3C1 4C1 into 4C1 3C1 into 3C1 12 ओके, सिलेक्शन करना है, टोटल 4 फ्रूट्स, 2 सेम 2 सेम। व्हाट शुड बी द आंसर? फर्स्ट ऑप्शन दिस, सेकंड ऑप्शन दिस। second second option second आंसर option अलग है ना, ये है 6 और ये है 12। क्या आंसर आएगा? 12 12 12 कितने लोग 6 बोल रहे हैं? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन कि 6 आंसर करेक्ट है और 12 रॉन्ग है? सर चलो। 4 काउंटर्स अवेलेबल है, हम्म, उसमें से 2 सिलेक्ट करेंगे वैरायटी। ठीक है, सो आंसर शुड बी 4C2 6। ठीक है,
4C1 इंटू 3C1, ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है जिसका आंसर ये आ रहा है 4C1 इंटू 3C1? सर लास्ट टाइम आपने एक ऐसा ही एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। 100% वही देखो, बना के देख लो ना, एक काम करो बना के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ऐसा कोई 1000 काउंट वेराइटी तो है नहीं यहाँ पे ना, जस्ट 4 ही वेराइटीज है। आपको एक्चुअल में 2 वेराइटीज ही लेना है, ये क्लियर हो रहा है ना, 2 वेराइटीज ही लेना है। यस सर। तो आइदर वेराइटी ए और वेराइटी बी, और क्या पॉसिबिलिटी है? सी और डी। ए और सी, and C. और क्या और पॉसिबल है? ए और डी। और क्या A and पॉसिबल है? B. B and C. बी एंड सी। और क्या बी एंड डी। पॉसिबल है? और क्या पॉसिबल है? सी एंड डी। ए एंड डी। अच्छा, ए बी का मतलब ये है एप्पल एप्पल बनाना बनाना, एप्पल एप्पल चीकू चीकू, ऐसा। यानी कि 2 एप्पल्स और 2 बनानास, ये 2 वेराइटीज हैं, दोनों वेराइटीज के 2 फ्रूट्स हैं एक्चुअल में। इसके अलावा और कोई लग रहा है तुम्हें? बताओ कॉम्बिनेशन माइंड में आ रहा हो कि अभी ये और कर सकते हैं ऐसा। तो कितना आंसर है इसका टोटल? 12 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, क्या करें इसमें? 6 ही ऑप्शंस पॉसिबल है। अब इस पे मिस्टेक क्या होता है ना, मिस्टेक ये होता है, आपको बताया था लास्ट टर्म पे कि सिलेक्शन को आप पार्ट्स में नहीं कर सकते। लाइक ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 4 में से कोई भी एक काउंटर पिक करो। जैसे ये कुछ ऐसा ही हो गया कि ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सिलेक्शन करना है आपको लेट से 3 ऑब्जेक्ट का, 3 में से 3 का सिलेक्शन करना है। कितने मेथड्स हैं? 1 method. ए बी सी तीनों को पिक कर लो, ठीक है। अभी कोई ये बोलता है कि एक काम करते हैं, पहले 3 में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट से सिलेक्ट कर लिया, अभी रिमेनिंग कितने हैं? 2. 2 में से 2. फिर एक सिलेक्ट कर लो, सी रह गया, अभी कितने रिमेनिंग है? 1. 1 में से फिर एक सिलेक्ट कर लो, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ रहा है? 6. तो ये तो एग्जैक्टली रॉन्ग आंसर ही है ना, क्योंकि बन ही नहीं सकते 6 केस, तो ए बी सी एक ही केस बनेगा। जैसे ए बी सी आपको सिलेक्शन करना है ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल, आइदर ए बी और ए सी और BC. ठीक है, एग्जैक्टली कितने मेथड्स हैं? 3C2 यानी कि 3। अभी सपोज करो कोई ये बोलता है कि यार नहीं, काम करते हैं 3 में से पहले एक सिलेक्ट करते हैं, रिमेनिंग है 2, फिर एक सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 2 के अकॉर्डिंग कितना आंसर आ रहा है? 6। तो ये रॉन्ग आंसर है। एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा इसको देख लेते हैं ना, इस बार ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ए बी सी सिलेक्शन करना है आपको एग्जैक्टली 2 पीपल। सपोज करो आप ऐसा कुछ करते हो कि 3C1 इंटू 2C1, इसका मीनिंग ये है कि पहले मैंने 3 में से एक का सिलेक्शन किया है, फिर जो बचे 2 लोग उनमें से वापस एक सिलेक्ट किया है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपने सिलेक्ट किया हो ए, फिर बाद में सिलेक्ट किया हो बी। ये भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया हो ए, फिर सिलेक्ट किया हो सी। ये भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया हो बी, फिर सी, बी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। क्वेश्चन परमुटेशन का है ही नहीं है, क्वेश्चन जस्ट सिलेक्शन है। तो ये टीम और ये टीम सेम और डिफरेंट? Same. ये सेम ही टीम है। दिस टीम और दिस टीम सेम, और ये दोनों टीम्स भी सेम। Same. सेम। सो सिलेक्शन को कभी भी ऐसे ब्रेक करके या पार्ट्स में नहीं करते हैं, फिक्स है वो, मिस्टेक हो जाता है वहां। ठीक है, तो 12 आंसर रॉन्ग, आंसर आएगा इसका जस्ट 4C2। ये काफी ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे। एनी अदर डाउट? सर मतलब वो जो 12 है वो परम्यूटेशंस है ना? उस पे ध्यान ही मत दो यार, उस पे ध्यान ही मत दो, वो गलत है, बस इतना देखो। वो एक्चुअली Okay. परमुटेशंस बन गए। हाँ, वो परमुटेशंस बन गए, परमुटेशंस नहीं बनाने थे हम लोग को, सिलेक्शंस करने थे केवल। क्लियर? यस सर। हाँ, अभी देखो डाउट ये आ सकता है कि एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि सिलेक्शन पार्ट्स में नहीं करना चाहिए, एक तरफ ये भी तो हम लोग पार्ट्स में जैसा ही कुछ कर रहे हैं ना, Yes. कि पहले 4 वेराइटीज में से आपने एक वेराइटी सेलेक्ट की, रिमेनिंग है फिर 1 2 3 4 5 6, और फिर 6 में से 2 वेराइटी सेलेक्ट की। तो एक्चुअली में देखो ऐसा होता है कि
लाइक 4 ऑप्शंस हैं A B C D। लेट्स से इनमें सिलेक्शन करना है आपको 2 2 का, तो 4C2 मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे आप डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करते हो ना तो वहां पे इशू नहीं होता है, सेम नंबर सेलेक्ट करते हो तो वहां पे इशू होता है। ये आएगा एक्चुअली ग्रुपिंग थ्योरी में आता है, ये वो अलग पॉइंट है। अभी तुम ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे ना, 4C2 6 करना चाहिए, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। वहां पे क्या है, आपके पास में कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तुम जैसे 3 2 सेम और 2 डिफरेंट, 2 सेम और अच्छा इसमें टोटल वेराइटीज कितने हैं 2 सेम और 2 डिफरेंट के अंदर? Four. नहीं, 2 सेम और 2 डिफरेंट, इसमें टोटल वेराइटीज कितने अवेलेबल है? इसमें कितने वेराइटीज हो गए? 3. तो ऐसा तो कभी नहीं कर सकते थे हम लोग कि 7 है और 7 में से आप 3 वेराइटी सेलेक्ट कर लो, वो पॉसिबल ही नहीं होता कभी भी। आपको ये पार्ट्स में करना ही पड़ेगा। 4C1 पहले 4 वेराइटीज में से कोई भी एक वेराइटी सेलेक्ट, वहां से 2 फ्रूट्स पिक, रिमेनिंग है 6 वेराइटीज, उनमें से फिर 2 वेराइटीज पिक और उनके 1 1 फ्रूट। ठीक है, ऐसा होता है ना, 2 सेम 2 सेम, मतलब ये दोनों नंबर सेम है एक्चुअल में, तो यहाँ पे कभी भी पार्ट्स में नहीं कर सकते, वो आंसर रॉन्ग आता है। ओके, एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन। टोटल अवेलेबल अल्फाबेट्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 9 12 और 4। 16. 16. ठीक है, तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 factorial. 5 फैक्टोरियल, factorial. 3 3 factorial. फैक्टोरियल, 2 2 फैक्टोरियल, 2 3 factorial. factorial. क्वेश्चन है दिस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग एग्जैक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 लेटर्स या 2 लेटर्स ही बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है 3 लेटर्स, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर केवल कॉम्बिनेशंस है। सपोज करो ये रहा होता कि साथ में परमुटेशंस भी बनाओ, तो 4C1 यहाँ पे कितना होगा? 7C2 इंटू, 2 factorial. करेक्ट है। यहाँ पे 4C1 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. 2 करेक्ट, factorial. 3 सेम, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial. 3 factorial. 24 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. 2 factorial. 35 इंटू, 3 factorial. ठीक है, दिस 18 इंटू 3 factorial. 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial. 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि टोटल 4 क्वांटिटीज हैं जिनमें से 3 यूनिट सेम है। ठीक है, 60 इंटू 4 factorial upon 2 4 factorial. factorial upon 2 factorial. 6 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7C4 इंटू 4 factorial. 4 factorial. करेक्ट। सो अभी क्वेश्चन है दिस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग एग्जैक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन 2 लेटर्स, सेकंड क्वेश्चन 3 लेटर्स एंड थर्ड क्वेश्चन है 4 लेटर्स। पूरा सॉल्व करो, परमुटेशंस वगैरह सब बनाओ, पहले बनाओगे कॉम्बिनेशंस, केसेस बना करके, और परमुटेशंस के तो फॉर्मूले होते ही हैं। करो ट्राई।
स्टार्ट करना है। 2 सेम, 4 1 2 3 4, just 4, 4C 1 into 1. 1 correct, 2 different, 7C 7C2 into 2 factorial. 2 factorial. 7C2 is 7 6 upon 2, 21 into 2 is 42. Total answer 44. 46. ठीक है। क्वेश्चन जैसे इतना रहा होता कि टोटल पॉसिबिलिटीज या कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस कितने हैं, तो फिर 4C1 प्लस 7C2, 4 प्लस 21 यानी कि 25। क्वेश्चन है वर्ड्स भी क्रिएट करने हैं आपको परमुटेशंस के साथ, यानी कि दिस 3 लेटर्स। Three different. 3 सेम, 3 varieties, 1 into 1. factorial upon 3 factorial. 2 same 1 different, 2 same 1 2 3 4, 4C 1 into 1 3 factorial upon 2 factorial. 1 different भी तो सिलेक्ट करो पहले, 4C 1 into 61. 61 into 1 factorial. 2 factorial. total 4 into 6 24 into 3 72, 3 factorial, sorry 3 different, 1 2 3 4 5 6 और 7 7C 73. into 3 factorial। ठीक है, 7C 3 into 3 factorial कितना आ रहा है? $210, 35 into 6, 35 का डबल 70 और 70 का ट्रिपल 200. 200 280। करेक्ट, 4 लेटर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सर स्लाइड ऊपर scroll करो।
फर्स्ट 4 डिफरेंट या 4 सेम से स्टार्ट कर सकते हैं. 4 सेम, सेकंड 3 same, 1 different. One different. 2 same, 2 different. different. Two same, two s- Two. four different. ऑल 4 डिफरेंट. करेक्ट है यार. ये सिंपल ही होता है, टफ नहीं है. थोड़ा सा फोकस्ड रहो तो हो जाता है. 4 सेम. 2C1 into 1. 2C1, 4 units, all 4 same. Answer Two. 2. 3 same, counters 3. Okay, so 3C 1. into 6C1. 6C1. into 4 4 factorial upon 3 factorial. factorial. 18 4 ja 72. 2 same 2 different. 2 same 4C1. 4C. 2 different 6C2. 6C2. into 4 factorial upon 2 Factorial. this 4 6 5 upon 2 15 4 into 12. 3 यानी कि 12. 180 का 4 times 720. ठीक है. 2 same 2 same 4C1. 4C 2. 2. फिर से बता देता हूँ. 4C1 into 3C1. यहाँ पे मिस्टेक होती है, ध्यान रखना. 4C2 into 4 factorial upon 2 2 factorial into 2 factorial. 4C2 6 और ये है 24 upon 4 यानी कि 6 36. 4 different 7C. 7C4 into 4 factorial. ठीक है. 7C4 और 7C3 ये सेम ही होता है. 7C3 हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 35. अभी है 35 into 24. 8 40. So हाँ बोलो into 4 factorial into 3. बेटा. 4 लेटर्स हैं, 4 डिफरेंट हैं. 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना. 4 फैक्टोरियल. बेटा वर्ड्स बना रहे हो ना, जस्ट सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, वर्ड्स बना रहे हो. एनी डाउट? No, sir. चलो एक एग्जांपल और कर दो फास्ट. सेम ही क्वेश्चन है और काफी इजी रहेगा. एप्पल्स 5, मैंगोज ले लेते हैं 4 और ऑरेंज ले लेते हैं. Fruits of same varieties are identical. Find permutation. Sorry. कर सकते हैं, find कर सकते हैं. Find number of permutations of exactly 4 fruits. ये क्वेश्चन है. करो ट्राई, कितना आंसर आता है देखते हैं.
टोटल फाइंड करो और आंसर चैट बॉक्स करो, देखते हैं। यशराज फुल आंसर, इन सबका टोटल बताना है, इन सबका टोटल। ओके सर। हाँ, आदित्य हेरगावडकर 116 मिस्टेक आंसर में। हर्षता करेक्ट आंसर है। मृण्मयी सस्ते, वेरी गुड यार, तुमने आंसर रिप्लाई तो किया, एटलीस्ट आंसर में थोड़ा मिस्टेक है। मृण्मयी एक्सप्लेन करो क्वेश्चन, देखते हैं। सर फर्स्ट में 2C1 आएगा। Two varieties which have 4 equal fruits, okay, so 2C1, ठीक है, then नेक्स्ट वन 3C1 into 2C1 into 4 factorial by 3 factorial. एक सेकेंड, इसका भी बता दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 factorial by 4 factorial. हाँ यार, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम बाद में नोट्स वगैरह देखो तो तुम्हें क्लियर हो जाए। एक्चुअल में यहाँ पे है 1 नंबर, सो दिस 2, ठीक है, 3 सेम 1 डिफरेंट। 3C1 into 2C1 into 4 factorial by 3 factorial. करेक्ट। इसका मीनिंग ये हो गया, ट्रिपल 3 एप्पल्स 1 मैंगो, 3 एप्पल्स 1 ऑरेंज, 3 मैंगो 1 एप्पल, 3 मैंगो 1 ऑरेंज, 3 ऑरेंज 1 एप्पल, 3 ऑरेंज 1 मैंगो, करेक्ट है। सो दिस इज 6 into 4 यानी 24. करेक्ट। 2 सेम 2 डिफरेंट। 3C1 into 2C1 into 4 factorial by 2 factorial. में मिस्टेक है थोड़ा सा, 3C1 into एक नंबर जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, देन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. हाँ, और यहाँ पे यू आर सेइंग 2C1, Yes sir. इसमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है इसमें? 2C2. 2C2 आएगा ना, 2 वेराइटीज और लेने हैं आपको, देखो yes. यहाँ पे भी, समझ गए? Yes sir. So this is actually 2C और 2, इसमें कोई डाउट? 3C1 is 3, 2C2 is 1, 4 factorial upon 2 factorial यानी कि 12 into 3 is 36, ठीक है। मृण्मयी नेक्स्ट बोलो। 3C2. 3C2 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है।
अगेन यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 3c1 into 2c1, ये रॉन्ग होता है. So 3c2 into 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. 3c2 is 3, 24 upon 4 is 6, total 18. 4 different. 3 into अरे रुक जाओ यार, इतना स्पीड से क्यों जाते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना 4 Not different. possible. तो नहीं है पॉसिबल वो, क्योंकि नहीं है 4 वेराइटीज ही नहीं है वहां पे. इस शॉप पे जस्ट 3 ही फ्रूट्स हैं, तो तुम 4 डिफरेंट कहाँ से पिक करोगे? ठीक है, तो बस इतना ही था. टोटल कितना आ रहा है? 80. This is the final answer. रोमी, तुम क्या लिखने वाले थे यहाँ पे 4 डिफरेंट? सर मैं 4c1 लिखने वाली 4c1 नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं आएगा एक्चुअली. सो टोटल इज 80. सपोज करो ऐसा कुछ रहा होता लाइक दिस, तो इसमें फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है और लास्ट केस भी पॉसिबल नहीं है. समझ गए? एनी डाउट? नो सर. यार कोई डाउट है इस चीज में बोलो. मतलब ये सिलेक्शन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, इस कंसेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है बोलो, क्योंकि एक्सप्लेन करना ठीक से ये भी बड़ी बात है और समझ पाना ये भी बड़ी बात है. तो मैंने फुल ट्राई किया, फिर भी कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. बोलो, कोई भी डाउट आ रहा है बोल सकते हो. ओके, नोट. When some objects are identical, no direct formula for selections. तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, केसेस बनाने पड़ते हैं आपको. ये पता होना चाहिए आपको, है ना, किस चीज के फॉर्मूले होते हैं, कहाँ फॉर्मूले नहीं होते हैं, वो पता होना चाहिए. कौन से वेपन्स अवेलेबल हैं और कब वेपन्स अवेलेबल नहीं. ठीक है, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है. Like n different objects selection of minimum one object. ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही पॉइंट है. आंसर आता है इसका 2 to the power n-1. nc1 to ncn. nc0 मिस है वहां पे, तो उसको रिमूव कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट. Total n objects where p same, q same, r same, rest different. डिफरेंट कितने होंगे टोटल वहां पे? n minus p minus q और minus r. क्वेश्चन ये रहा होता परमुटेशंस n फैक्टोरियल अपन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. क्वेश्चन ये रहा होता कि एग्जैक्टली 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन, 5 सिलेक्शन. कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है इसका. सिलेक्शन ऑफ मिनिमम वन ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है. और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंपल सा ही फॉर्मूला बताता हूं मैं भी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. प्रीवियस ईयर्स में 2-3 टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. आना नहीं चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि काफी सिंपल है, लेकिन आता है, पता नहीं क्यों.
फॉर्मूला है दिस, p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 into 2 to the power rest minus 1. ये सिलेक्शन ऑफ मिनिमम वन ऑब्जेक्ट है, यानी हो सकता है एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली टू ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली थ्री ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली फोर, एग्जैक्टली फाइव, मैक्सिमम एग्जैक्टली n. एग्जैक्टलीज वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है, मिनिमम वन वाले का फॉर्मूला है, वो है दिस प्लस वन, दिस प्लस वन, दिस प्लस वन, 2 to the power rest माइनस 1. लाइक क्वेश्चन होता है दिस, 5 मैंगोज गुआवा 2 ले लेते हैं और वाटरमेलन ले लेते हैं। कस्टर्ड एप्पल ले लेते हैं, ये काफी है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट या मिनिमम, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग, काफी इजी डेरिवेशन है, पहले ये समझ लो। सिलेक्शन ऑफ मिनिमम वन फ्रूट, डायरेक्ट आंसर आता है इसका। स्टार्ट करते हैं, बोलो। 6 into 5 into 4 4. into 3 2 to the power rest 2 minus 1. इसका मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट है ना वो, बाकी यार 1 plus 1 और 1 plus 1 करते हो ना तो भी कोई इशू नहीं है, वो 2 into 2 4 ही होता है, 2 स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। 6 into 5 30, 120, 360, 360 का 4 टाइम्स यानी कि 720 का डबल, यानी कि 1440 माइनस 1439। करेक्ट। क्वेश्चन ये रहा होता, सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 4 फ्रूट्स। अगेन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सो सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 4 फ्रूट्स इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 1 fruit minus selection of exactly 2 fruit. 1 fruit minus selection of exactly minus selection of exactly। ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोग को, ये क्या है? मतलब ये तो वही वाला पोर्शन हो गया, NC1 NC2 NC3 NCN तक वाला पोर्शन, ये NC1 वाला पोर्शन हो गया, लेकिन NC1 नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है कुछ। So selection of exactly 1 fruit, selection of exactly 2 fruit. और selection of exactly सर हाँ बोलो। मिनिमम 1 फुट मतलब 1 से लेकर कितने भी कर सकते हैं ना? सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 1 फ्रूट का मीनिंग ये होता है, जैसे तुमको इस तरीके से मैं बोलता हूँ, टीम बनाना है, टीम का साइज फिक्स नहीं है, 10 पीपल अवेलेबल है, मिनिमम 1 से तो तुम्हें टीम बनाना है। इसका मतलब हो सकता है तुम 1-1 से टीम बनाते हो, या फिर हो सकता है तुम 2-2 वाली टीम बनाते हो, 3-3 वाली टीम बनाते हो, 4-4 वाली टीम बनाते हो, 5-5 वाली टीम बनाते हो। मैक्सिमम कितने का टीम बना सकते हो? 10। तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो NC1 NC2 NC3 NCN, ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो NC1 में इसको प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे वो काउंट करना पड़ता है। सो सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 4 फ्रूट्स यानी कि सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 1, और उसमें से कौन से टीम्स माइनस कर दोगे बोलो? 1 2 और 3। सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 1 फ्रूट, ये फॉर्मूला पता होता है हम लोग को, मिनिमम 1 वाला फॉर्मूला पता होता है, और इसका आंसर आ रहा था 1439। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 1 फ्रूट, कितने वेराइटीज अवेलेबल है? 6C 1.
सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स, बोथ सेम बोथ डिफरेंट। बोथ सेम में कितना आंसर आएगा? 4 बोथ डिफरेंट 6 62. 62. करेक्ट। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स, यार देखो ये क्वेश्चन सेम काफी बार हो गया है, तो एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए ना, इसमें और कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं बस। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स, 3 सेम, 3 सी, 1 3C1, 2 सेम, 1 डिफरेंट 3 4C1, इनटू 2C1, 5C1, 3C1 2C, Nice. sorry, 5C. 2C1, 4C1 into, 5C1. correct, all 3 different, 63. 6C3, तो 14 39 में से ये सब माइनस करना पड़ेगा। डन। एनी डाउट? क्वेश्चन ये रहा होता कि सिलेक्शन ऑफ मिनिमम 5 फ्रूट्स, तो फिर इसमें से एक केस और माइनस करोगे। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 4 3 4, तो इतना नहीं आता है एग्जाम में, कभी इतना नहीं आता है, ये कंसेप्ट तुम्हें पता है, इतना ही काफी रहता है। एक लास्ट कंसेप्ट और एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल ये बाइनोमियल में भी था, और इसके कुछ एप्लीकेशंस परमुटेशंस में भी है। देखो अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा होता कि सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 6 फ्रूट्स। अभी तो जस्ट हम लोगों ने मैक्सिमम कितने सिलेक्शन किए हैं? 4 4 वाले में कितने केसेस बन रहे थे? 5 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ये रहा होता कि सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 6 फ्रूट्स, तो ऑलमोस्ट कितने केसेस बनेंगे वहां पे? मतलब काफी ज्यादा बनने वाला है ना, लाइक 6 सेम, 5 सेम, 1 डिफरेंट, 4 सेम, 2 डिफरेंट, 4 सेम, 2 सेम, फिर 3 पे आओगे, 3 सेम, 3 सेम, 3 सेम, 2 सेम, 1 डिफरेंट, ऐसा। तो फिर वहां पे क्या करते हैं हम लोग? ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं दिस मल्टीनोमियल थ्योरम। इसका मीनिंग क्या है? काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करो। लाइक क्वेश्चन है दिस, एप्पल्स 4 ले लेते हैं, मैंगोस 5, ऑरेंज ले लेते हैं, लेट्स से 6। क्वेश्चन है दिस, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, 4 5 6 वाला। कितना आंसर आ रहा था इसमें? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं किया हम लोगों ने, डिफरेंट किया ना, तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा इससे। तो आप नॉर्मल मेथड से प्रोसीड करते हो, तो फिर वहां पे केसेस बनेंगे लाइक 4 सेम, 3 सेम, 1 डिफरेंट, 2 सेम, 2 सेम, ऐसा। बाकी इसका एक मेथड ये भी होता है, समझने का ट्राई करना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 फाइंड कर लेते हैं दिस एक्सप्रेशन। अच्छा इस चीज समझने का ट्राई करो भी, है ना। जैसे एप्पल्स, टोटल कितने फ्रूट सेलेक्ट करना है आपको? 4। तो इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करना, लाइक जो एप्पल्स होगा ना, उसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा 0 से, और मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है? 5 मैंगोस का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा 0 से, और मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है? 4 4 ऑरेंजेस का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा 0 से, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना पॉसिबल है? 3 और तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलके कितना आ रहा होगा टोटल? 4 ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन एप्पल्स जिसका कंट्रीब्यूशन 0 से स्टार्ट है, और मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है।
X power हालांकि x टू द पावर 5 की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए उसका, X power 4. 4. हम चाहो तो x टू द पावर 4 तक भी स्टॉप कर सकते हैं उसको। मैंगोस कंट्रीब्यूशन मिनिमम 0 से स्टार्ट है और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 4. 4. ऑरेंजेस मिनिमम कंट्रीब्यूशन 0 से स्टार्ट, मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है? 3. इसका मीनिंग ये हो गया, इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या चाहिए? X power X raised to 4. इसका मीनिंग ये हो सकता है मैंने यहाँ से ये x पिक किया हो, इधर से x स्क्वायर पिक किया हो और यहाँ से फिर x पिक किया हो, तो बैकग्राउंड में एक्चुअली में मैं 1 एप्पल पिक कर रहा हूँ, 2 मैंगोज और 1। Orange. अब इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, लाइक सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता, नहीं चलो ठीक है इतना ही करते हैं अभी, है ना। तो इसको समेशन ये है क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स 6। हाँ बोलो। सो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस एक्स। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया है 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। ये आपको बताया था बाइनोमियल में व्हेन इंडेक्स आर नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ये भी बोला था यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसके अंदर सारे टर्म्स क्या आता है? positive. पॉजिटिव। एक चीज और, सारा एक्स स्क्वायर वगैरह आता है, मतलब डिवाइड में कुछ नहीं आता। तो x टू द पावर 4 के लिए 4x टू द पावर 4 दिस यूज होने वाला है क्या? No. No sir. कैन बी रिमूव्ड। दिस यूज होने वाला है क्या? No sir. कैन बी रिमूव्ड। तो ये 1 into 1 यानी कि 1, रिमेनिंग है ओनली दिस 1 minus x to the power 4 into 1 minus x to the power Minus. -3, 4x to the power 4, this one should be multiplied with, X power X bar 4. and this should be multiplied with, X bar 2. ये याद है किसी को बोला था 1 minus x to the power -n, कोफिशिएंट ऑफ x to the power r कितना होता है? n plus r minus 1 CR. करेक्ट है। सो यहाँ पे अच्छा इसमें फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड है x टू द पावर 4 और x टू द पावर 0। ये स्टार्ट करो, क्या लिखना है बोलो? Plus 4 minus 1 4 this 3 plus 0 minus 1 c, 0. tail 0 answer, 1. this is 6c4, 6 factorial 6 5 upon 2 यानी 15। ओके सो दिस 1 फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? 1 into 15. minus 1 into 1. total 40. 40। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने परमुटेशंस बनाए थे, ये फैक्टोरियल वाला पोर्शन रिमूव करो, है ना। इसको काउंट करो जस्ट कितना आता है। दिस नंबर, 2. दिस नंबर, 6. दिस नंबर 3. 3 एंड दिस नंबर 3. टोटल 40. करेक्ट है। और यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा था? 40. सेम आंसर आ गया। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा मेथड ठीक लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है तो ये ओके है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अभी तो क्या वेराइटीज कम थे, कई बार वेराइटीज ज्यादा होते हैं, तो ऐसे ब्रैकेट्स और भी बनेंगे, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक अभी तो कन्वीनियंट ये भी रहा, यहाँ पे ये सब हट गया यहाँ से। सपोज करो ये x टू द पावर 4 या कम होता तो इसको मल्टीप्लाई करते फिर चेक करते। और ये मेथड तब और ज्यादा बेस्ट रहता है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन करने हैं वो ज्यादा हो। सपोज करो 6 फ्रूट सिलेक्ट करने होते हैं तो फिर बहुत सारे केसेस बनेंगे। वहां पे बेस्ट ये रहता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, सपोज करो टोटल 6 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं तो कोफिशिएंट फाइंड करोगे ऑफ x टू द पावर 6। करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे।
यही क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ 6 फ्रूट्स। ये सॉल्व करके हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट 45% हो गया है। इस वीक में इसको कंप्लीट करेंगे ऑफलाइन स्टार्ट होने से पहले। ओके ठीक है, चलो और कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, सेंटर पे आ जाओ। ठीक है, चलो ओके बाय। थैंक यू। ओके। सर